Hi, Rabia. Hi. So you are coming directly from another shoot back to back? Yes. यार कैसे कर लेती हो back to back so many shoots every day? Because I love this chaos. मुझे पसंद है और I have been doing it since a very long time. तो back to back shoots, it's part of life now. You know, sometimes you like the chaos. So अगर बहुत slow life चल रही है तो मेरी समझ नहीं आता है. And Delhi is one city ना that keeps me on my toes. दिल्ली में हूँ मतलब पूरा schedule मेरा pack होता है. So how did you begin with content creation? Tell me about that journey. See, I was never into content creation pehle. I worked in an MNC. I was into Accenture for a very long period of time and I worked there as an HR manager. फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे. एक इमोशनल टर्मोइल हुआ मेरे लाइफ में, एक टर्न आया एंड देन आई हैड टू टेक अ ब्रेक. वही कॉर्पोरेट जॉब था, 9 to 5 टारगेट्स, मीटिंग्स, एवरीथिंग. एंड देन आई हैड टू टेक दिस ब्रेक बिकॉज ऑफ माई मिसकैरेजेस. आई हैड 3 miscarriages बैक टू बैक. तो वो एक कॉन्शियस डिसीजन था वेयर आई हैड टू टेक दिस ब्रेक. एंड देन लेटर ऑन कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए एक एक्सप्रेशन बन गया, यू नो, व्हेन आई स्टार्टेड दिस. सो आई ऑलवेज वांटेड टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट इन फ्रंट ऑफ पीपल जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं. जैसे हिंदुइज़्म है, हमारी मातृभूमि के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे टेम्पल्स, हमारे फेस्टिवल्स के बारे में लोग बात करते हैं. जियोपॉलिटिकल, करेक्ट. आप देखेंगे मेरे चैनल पे आपको जियोपॉलिटिकल और कंट्रोवर्शियल बातें बहुत ज़्यादा मिलेगी बिकॉज पीपल डोंट वांट टू टच दोज टॉपिक्स. पीपल वांट टू प्ले वेरी सेफ. तो ये मेरा एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन था टू यू नो मेक दैट काइंड ऑफ कॉन्टेंट विच पीपल आर नॉट मेकिंग इट, जिसके बिना हमारी आइडेंटिटी अधूरी है. How do you define identity? आइडेंटिटी इन द सेंस, अब मैं ये बोलूँ आई एम अ वेरी प्राउड हिंदू, मेरी आइडेंटिटी ही हिंदू है. तो वाई नॉट टॉक अबाउट आवर कल्चर, वाई नॉट. अगर आप अब देखोगे दिस जनरेशन, आई हैव 2 daughters. आप उनको अपने धर्म से, अपने भगवान से आप कैसे जोड़ोगे? Until and unless you tell them. Now it's, see, if we go very deep ना, अब families कैसे हो गई ना, न्यूक्लियर हो गई है cities में, मेट्रो cities में. So मेरे साथ भी I wish मेरी मदर इन लॉ वगैरह रह पाते, बट वो होम टाउन में रहते हैं. तो कई बार क्या होता है, आपके हेक्टिक लाइफ में आपको जो संस्कार अपने बच्चों को देने चाहिए वो आप नहीं दे पाते हो, करेक्ट. तो I always wanted to be there. So this is my identity number 1, कि मैं एक हिंदू हूँ. मुझे अपने बच्चों को वो कल्चर सिखाना है, वो पास ऑन करना है जो मैंने सीखा है. जो हमारे फेस्टिवल्स है, व्रत, पूजा, भोग लगाना, ये बहुत छोटी बातें हैं. मैं नहीं चाहती कि यार हम मॉडर्न में हूँ कि हम इतने भी ज़्यादा मॉडर्न ना हो जाएं कि हम जहाँ से आए हैं उस रूट को ही भूल जाए. So yeah, I think I'm very happy doing that. I'm very happy playing my mother role also. And content तो आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से हम बना रहे हैं. You know, राबा, जैसे कि आपने बताया अभी कि कंटेंट क्रिएशन के बारे में. कंटेंट क्रिएशन कैमरा के सामने कुछ अलग होता है कि लाइक्स दिखता है, लोगों को फेम दिखता है, ब्रांड डील्स दिखता है, बट वो एक दूसरा साइड भी है जहाँ पे ट्रोलिंग आता है. That's very bad. Exactly. Like especially your mother of 2 daughters. फिर बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आ जाती है. आई बीइंग अ सिंगल वुमन, मैं 1000 बार सोचती हूँ कि मैं इंटरनेट में क्या डाल रही हूँ. वी सॉ व्हाट हैपेंड विद अपूर्वा मुखिजा, रेबल किड. Correct. I may not agree to what kind of content they produce, but I also as an individual sometimes feel कि what level we go in. Yeah. And the challenges it brings in. How do you see that? How do you balance that? See, अगर ये ट्रोलिंग की बात आती है ना, सिंस यू आर ऑल्सो इन टू कॉन्टेंट क्रिएशन, आपने भी ये फेस किया होगा कि कभी ना कभी ट्रोलिंग इतनी गंदी हो जाती है, स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग वेरी फियरलेस. और आपने अगर ऐसे सब्जेक्ट्स उठाए हैं, जैसे अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ धर्मांतरण की बात हो रही है, वहाँ पर जियोपॉलिटिकल बात हो रही है, वहाँ इलेक्शंस की बात हो रही है. बात ऐसी वैसी नहीं हो रही है, इलेक्शंस इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन बिहार में क्या हुआ था, किसने क्या किया,
you know, people, the guests who are coming on the show, they are talking about, they are taking names and talking about particular politicians कि क्या हुआ, किसने किसके साथ क्या किया, किसने किसके साथ पैसा उठाया. हम टेम्पल्स की बात कर रहे हैं कि टेम्पल इकोनॉमी के बारे में कर रहे हैं, या कि टेम्पल्स कैसे डिस्टॉर्ट किए गए, क्या हुआ. हम इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं. करेक्ट. तो अब होता इसमें ये है कि लोग आपको उस लेवल तक ट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि आपके डीएम्स, स्लट शेमिंग बहुत ज़्यादा होती है. पीपल जस्ट डोंट स्टॉप. पीपल डोंट. थ्रेट्स तो बहुत ज़्यादा आते हैं, और कई बार तो ऐसे भी हुआ है कि लोगों ने बोला है कि तुम घर से बाहर मत निकलना, दिखना मत. ईमेल्स आ जाते हैं कई सारे. स्लट शेमिंग होती है, काफी. और स्लट शेमिंग में रेट पूछा जाता है आपसे, Yeah. है ना. तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब तक एक लड़की मेकअप करके टिकटॉक वीडियो बना रही है, डांस कर रही है, पीपल आर फाइंडिंग इट क्यूट, राइट. लेकिन अगर आप अपने कल्चर के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में, या कोई ऐसी बात है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, यू नो, वेयर यू हैव दैट क्लैरिटी, तो व्हाई आर पीपल नॉट लाइकिंग इट. पहले मैंने ये काफ़ी फेस किया है. समटाइम एक बार एक मेरे दोस्त है जिन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि राव्या, जब लड़की थोड़ा सा स्किन दिखाती है ना तो वो कंटेंट बहुत ज़्यादा चल जाता है. Yeah. सो यू नो यू विल हैव टू शो स्किन. ये मेरे खुद के दोस्त ने मुझे बोला था, एंड आई वाज लाइक व्हाई. इस तरीके के ओपिनियंस भी आपके पास आते हैं. ट्रोलिंग्स कभी रुकते नहीं है. डीएम्स ऐसे आते हैं जैसे हमने अभी बात की थी. लेकिन व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट. आप, यू नो, दीज आर ऑल नेगेटिव ट्रोलिंग्स. अगर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है तो आप उसको लेके कुछ आप कर सकते सुधार हो. भी सकते हो कि ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू डू फ्रॉम, यू नो, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट एपिसोड से ऐसे करना है, या ऐसे सब्जेक्ट्स लेके आने हैं, या ऐसे टॉपिक्स लेके आने हैं. लेकिन अगर नेगेटिव फीडबैक है, बहुत ज़्यादा Can't do anything ट्रोलिंग about है, it. स्लट शेमिंग है, आपसे रेट पूछा जा रहा है, आप उस वक्त क्या करोगे यार. सम चिंटू बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द स्क्रीन, सॉरी बिहाइंड द कैमरा मैं कह रही हूँ, बिहाइंड द स्क्रीन लेके बैठा है अपने रूम में, कुछ तो कमेंट कर रहा है जो आप पे उंगली बना, यू नो, जो उंगली, फेक अकाउंट्स. और आप उस अकाउंट पे जाके देखोगे ना जिसने ये कमेंट किया है, एक फॉलोअर या कोई फॉलोअर ही नहीं, कोई फोटोग्राफ अकाउंट बनाए होते हैं बस ट्रोल करने के लिए, है ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो बैठ के वहाँ आपको ये सब गाली गलौज कर रहा है, कुछ कर रहा है. उसने आज तक, जिसने उंगली आपके ऊपर, यू नो, दिखाई है, उसने क्या बनाया, उसने कुछ अपने हाथ से कुछ बनाया होगा आज तक. सो दिस इज़ वेरी इजी फॉर पीपल. तो अब ऐसा लगता है कि यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, कौन हो तुम और तुम्हारे वैलिडेशन की क्या ज़रूरत है मुझे. बिकॉज अब ऐसा समय आ गया है, अगर आप कंसिस्टेंटली अपना कंटेंट बनाते हो बिना रुके, आई हैव सीन दिस नैमिषा, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हिम्मत ही नहीं हारनी है, भले ही आप कोई भी फील्ड में हो. और कंटेंट क्रिएशन तो एक ऐसा सेक्टर है, स्पेशली पॉडकास्ट, कंसिस्टेंटली आपको बनाना ही पड़ेगा, आपका एक विजन आपको रखना ही पड़ेगा, है ना. देन यू विल सी. आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप देखेंगे लोग कमेंट्स ऐसे जैसे लिखते हैं यार, उनके एक्सपीरियंसेस सब कुछ, या उन्होंने कहीं कुछ पढ़ा है, उन्हें कुछ पता है, लंबा लंबा कमेंट लिखते हैं. सो दिस इज़ मोर इम्पैक्टफुल फॉर मी देन एनी ट्रोलिंग. मुझे ऐसा लगता है ठीक है, नाउ आई एम क्रिएटिंग सम वैल्यू. नंबर्स से ज़्यादा जब आप एक वैल्यू क्रिएट करते हो ना, पहले ऐसे लगता था मुझे कि यार नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स मतलब सक्सेस है, बट नहीं, ऐसा नहीं है. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपके फॉलोअर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप किस तरीके का कंटेंट दे रहे हो उनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. I really like this one thing that, you know, your content is one such that even some of the content जो family में बैठ के देख सकते हैं. Yeah. Because right now content has been ऐसे level को जा चुका है ना, जहाँ पे मैं खुद देखने से पहले fast forward करती हूँ. अब when I can watch someone's content sitting with a family, I really feel that okay, this is a good content. This has a Correct. longevity, sustainability. I really credit you for that. थैंक यू सो मच. और मैं बिल्कुल अपनी तारीफ ले लेती हूँ, अच्छा लगा मुझे सुन के. It is also essential, no, that I really feel that people need to stop pulling down each other. We live in a society जहाँ पे ना दूसरों की तारीफ करना. I think when I thought of the idea to have you in the podcast, I thought the first thing that a lot of people are going to ask me, which they did, isn't she your competitor or something? I'm like, no.
When you see a woman doing something, there's so much to sit and learn from them. That's so It is nice of never a competition, it's always a collaboration to learn. Correct. And if as a woman you don't push another woman, then वैसे भी तो बहुत दुश्मन है यार बाहर ट्रोल करने के लिए. अगर correct. आपस में एक दूसरे को हेल्प करें, then why, I mean, what's the point of doing I it in the love long this run? spirit, and there are very less women who think like that. And why not support each other, right? It has anyway been so difficult for women from beginning. Yeah. But It's not easy, you know. not. आप अगर सोचेंगे to get guest on your show, then to travel from one state to another, Yeah. to leave your children. I agree, सभी लोग करते हैं, but then it's not easy. It's not. When you're a mother, it's not easy. आप अपना घर छोड़ के आते हो, आप अपने बच्चे छोड़ कर आते हो, और मेरे बच्चे कोई इतने बड़े नहीं हैं. When I started content creation, वो कोई इतने बड़े नहीं थे. अभी तो my younger one is 7-year-old and the elder one is 11. तो ठीक है. Still kids. Yeah. But we are managing. That and it's not about managing, it's about showing a spirit. And I really like this idea of women coming forward to build their career. How do you see financial stability in content creation? Like, would you make it understand, अभी कोई इंसान देख रहा है जो शायद कंटेंट क्रिएशन में करियर शुरू करना चाहता है, उनके लिए नाउ दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट एन यूट्यूब और एन इंस्टाग्राम. यूट्यूब से शुरू करते हैं बिकॉज वी आर इन यूट्यूब. हाउ कैन दे मेक अ करियर इन यूट्यूब एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज? See, it's not very difficult. सबसे पहला ना मैं आपका उस सवाल का जवाब देती हूँ कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी कंटेंट क्रिएशन में है या नहीं. बिल्कुल है. और अब कंटेंट क्रिएशन मैं कहूँगी ऐसा करियर बन गया है ना, इट्स अ रिस्पेक्टेबल एंड अ बूमिंग करियर. पहले ऐसा होता था, लाइक माई मदर ऑल्सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस, इट वॉज अ वेरी बिग डिसीजन. यू मस्ट be knowing this, right? Leaving your corporate job and then, taking a big shift. So my mother was like, तुम ये क्या करती हो, तुम ये क्यों कर रही हो, ये वीडियो बनाना कौन देख रहा है, तुमको इसका पैसा मिलता है? कमिंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, मनी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इसका पैसा मिलता है तुमको? और मेरे पास उसका जवाब नहीं होता था. सो अब आप देखिए क्रिएटर्स लाइक राज शमानी, प्राजक्ता कोली, भुवन बाम, आप बड़े बड़े नाम ले लीजिए, अंकुर वारिको. How they started, they are making more money than a corporate CEO. Yeah. So the vision has changed. इन लोगों ने ना केवल वीडियोस बनाए हैं, इन लोगों ने अपना ब्रांड क्रिएट किया है. करेक्ट. सो आई थिंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बट ओनली इफ यू हैव अ बिजनेस माइंडसेट टूवर्ड्स इट. आपको अलग अलग रेवेन्यू, क्रॉस रेवेन्यू स्ट्रीम्स तो आपको जनरेट करनी ही पड़ेगी. सिर्फ एक यूट्यूब चैनल से पैसा आएगा तो वो आपका चलेगा नहीं. आप कितने दिन तक करोगे ना वो, बिकॉज एक टाइम ऐसे आ जाता है ना, आप पैसा डालते जा रहे हो, you're booking a studio, you're having editors to edit the podcast or the video. आप पैसा डालते जा रहे हो, पैसा आ कहाँ से रहा है, आएगा कहाँ से? तो आपको वो सॉस बनाना पड़ेगा रेवेन्यू स्ट्रीम का. जैसे ब्रांड डील्स धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है, फिर आपके क्या कहते हैं, कोर्सेज लॉन्च होते हैं. सिंस यू आर इनटू मेंटल हेल्थ, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मेंटल हेल्थ में होते हैं. सो देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, राइट? तो या इट्स अ गुड थिंग आई सी. और काफ़ी प्रोग्रेस है मैंने अभी देखा है. एंड ये इंडस्ट्री तो बूम होने वाला ही है, बट यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. अगर आप वो सोचोगे कि मैंने आज शुरू कर दिया, कल छोड़ देता हूँ क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ये इंडस्ट्री ही ऐसा है. आज एक वीडियो वायरल हो जाता है, कल दूसरे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते. Of course. फिर आप क्या करोगे? आज आपको एक ब्रांड डील आई है, फिर महीना भर आपके पास कुछ नहीं है. व्हाट आर यू गोइंग टू डू देन? ये इंडस्ट्री ही ऐसी है. तो थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. एंड इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इनटू अ वेरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं या आप नॉलेज शेयर करना चाह रहे हैं. तो आपको उसकी रिसर्च करना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इन्वेस्ट इनटू गुड माइक, गुड कैमरा, या एक स्टूडियो हायर कर लीजिए. करेक्ट. ट्राई अप डील विद देम. यस. या फिर स्टूडियोज जैसे हम अभी भी देख रहे हैं, रेंट पर होते ही हैं आर्ली बेसिस पे. यू कैन डू दैट. सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. पर मुझे लगता है कि ऐसा कंटेंट लेके आइए जो लोग पसंद करें, रिलेटेबल, जो लोगों को रिलेटेबल लगे, है ना. सिर्फ
नॉनसेंस कंटेंट लाने के बाद ना मुझे नहीं लगता उसकी लंबी उम्र है उस कंटेंट की. वो शायद हो सकता है वो थोड़े समय के लिए वायरल हो जाए, पर फिर आपको पैसा वहाँ से नहीं आएगा. How about controversies? Controversy sells faster than anything else. Yeah, my channel is known for controversies. I had Abhijit Ayar Mitra. He's a very close friend, and I had him for podcast. हाँ, That video went boom. correct. Half of the people came there to scold us. And I was like, कोई बात नहीं, इसमें मेरे पैसे आ गए, engagement आ गया, तुम अपने घर पे बैठ के डांट रहे हो. ट्रोल करते हैं यार. And हमें अभिजीत पैसे को मिल तो. रहे हैं, कर लो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. I don't even check the comments myself. So I'm like, I'm fair with it. Yeah. But you know, the controversy sells faster. And I know a lot of people जो लोग जानबूझ के controversies में गिरते हैं, पढ़ते हैं, and हम भी करते हैं. बड़े बड़ों ने किया है, सबने किया है. But Correct. then where do we draw the line with the controversies? Draw the line where like the To controversy. कितना controversy is acceptable, कितना not. And a lot of people, I think they need to know this, that half of the time whatever the controversy आप देख रहे हो, that's a PR mechanism. वो Yeah, बनाया it's गया. fake. Don't fall for that. जब आप ये शोज देखते हो या एंटरटेनमेंट शोज देखते हो, या आपको जब पता चल जाता है कि यार इसका ब्रेकअप हो गया, Breakup इस हो गया. सेलिब्रिटी का ब्रेकअप हो गया या कुछ हो गया, Unfollowed each other. है ना, अनफॉलोड ईच अदर. प्लीज़, ये पीआर टीम का हाथ होता है. थोड़े दिन बाद आपको पता चलेगा कि उनकी मूवी आ रही है. आप न्यूज़ चैनल्स में देखोगे या सोशल मीडिया पे देखोगे कि ये सेलिब्रिटी इस सेलिब्रिटी के साथ कहीं लंच पे देखा, कहीं डिनर पे देखा, या कहीं किसी Yeah. रेस्टोरेंट में देखा. Are they going around and then you know it sells, the controversy sells, but आपको पता होना चाहिए कि कुछ तो आने वाला है next. Yeah. By default, people Yeah, fall by for default. that. Yeah, people fall for that. I don't know what obsession people have with Bollywood. वो क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, What I eat in a day. what I eat in a day. सबसे लोगों को इतना ज़्यादा obsession है, तो people don't even know what their real life is. I do watch what I eat in a day. घर पे आलू पराठा खाते खाते मैं देखती हूँ their keto diet. Yeah. And you know that feels really good कि कोई बात नहीं, कोई और तो कर रहा है ना, मेरा fat loss तो वैसे ही हो जाएगा But, देखते देखते. you know, लोगों को पता होना चाहिए भाई, वो उसका प्रोफेशन है. She or he is paid for doing that. उनको ऑन स्क्रीन रहना है, तो उनके पास 24 घंटे कोई काम नहीं है अपनी बॉडी बनाने के अलावा. And also आप there's a समझ रहे हैं ये बात? nutritionist and everyone taking care of that. Yes. You don't become a doctor yourself. Correct. So Glutathione, let's talk about that. Why are we leaving even that topic? Because we are talking about this mental health and so many aspects. The obsession of all Indians. And today I was about to put up an acne mark here, acne patch, because Patch. I got a pimple here. हाँ. And I was worried कि oh I'm going to, then I was like no, I'll go ahead like this. The obsession हमारा जो है ना, to have a fair skin, to look perfect body figure. yeah. Do you also face challenges as a woman with that? Do you also have that अपने आप को कहीं ना कहीं judge करना? Because a lot of young women are doing this. How do you see नहीं, this? I don't judge myself. और मैं लोग, you know, I will give this message to other women also. अपने आप को जज मत करिए, पूरी दुनिया ऑलरेडी वो कर रही है, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है. एक महिला को हर स्टेज पे कोई ना कोई तो जज करता ही है. छोटे कपड़े पहन लिए, जज कर लिया. बड़े कपड़े पहन लिए, जज कर लिया. साड़ी पहन ली, साड़ी पहन के आप कंटेंट बना रहे हो, जज कर लिया. पूरी दुनिया है जज करने के लिए. सो आई फील दैट यू नो वुमेन शुड, जैसे हमने बात की, वुमेन शुड सपोर्ट ईच अदर इंस्टेड ऑफ जजिंग ईच Judging अदर. each other. या. In that case, there's another thing that comes in. We're obsessed with women being called gold digger. Yeah. I can't emphasize enough on this. There are So what's the random problem people. in that? I don't want to be called a gold digger. Like there has been no It's guy okay. ever who has given me a single flower अपने वो- पैसे से आज तक. ठीक है, आपको किसी ने बोला है गोल्ड डिगर? यार काश बोला. Like no, yeah, people They have. have. Yeah, people have done that to me on Twitter. There have been people who called me a nepo kid. I've been called a nepo kid I don't know how many times. मेरे को भी जानना है, मेरे बाप अंबानी अगर हैं तो मेरे को ही मिला दो यार. The number of times I've been called that I'm a byproduct of something. मुझे भी नहीं पता किस चीज़ की byproduct हूँ. People have called me a gold digger and I how don't do you even feel wear. about that? I don't even like gold. I'm more of a diamond person. Yeah, see? I'm like, no, I'm not a gold digger. But then I don't even mind being called a gold digger. I'm okay. If It's you're giving me okay. the gold, I'll be called a gold digger. I'm okay with that. मैं बेच दूंगी उसे लेके. But I feel it's okay यार, आपको जो बोलना है वो बोलो. गोल्ड डिगर बोलो, कुछ भी बोलो. You know, at times I feel we women push men to that level
मैं वो मेंटल वाली बात नहीं कर रही हूँ या वो वाली बात नहीं कर रही हूँ. मैं कह रही हूँ कि अच्छी बात है, यू नो, टू पुश योर पार्टनर्स टू वर्क हार्डर फॉर यू, टू गिव यू अ बेटर लाइफ. Bias diamond. Bias diamonds. If people say money can't buy happiness, I will say it does. It does. आइए, Yeah. आप बैग्स खरीदिए, जूते खरीदिए, इट मेक्स मी आराम हैप्पी. से. तो आपको जो बोलना है वो बोलिए. यू वांट टू कॉल मी अ गोल्ड डिगर, यू वांट टू कॉल मी अ डायमंड डिगर, इट्स ओके. मैं अपने पति का पैसा उड़ाती हूँ एंड आई लव इट. वो खुद पसंद करता है मेरे ऊपर पैसा उड़ाना, सो इट्स कम्प्लीटली totally फाइन. fine. इट्स एक्सेप्टेबल यार. But ये that ना has थोड़ा become नॉर्मलाइज करना yeah. पड़ेगा लोगों को कि ठीक है, इट्स ओके. That has become kind of degrading way of, you know, people just इट्स अबाउट द randomly getting up. परसेप्शन ना कि यार गोल्ड डिगर है. वो पहले से ऐसा लगता तुम्हारे है पास कि गोल्ड यार- है भी. हाँ, मतलब आप सामने आज, और मुझे क्या लगता है कि आजकल लड़कियां ज़्यादा स्पेंड कर रही है लड़कों पर rather than, you know, boys. See, you gave me a look. Rather than boys taking care of the girls. Have you been on a date where you have shared, you know, like dodge the bill? I have been on dates where I have paid for the entire date. Yeah. I've And done that and I've never seen his face. It was before my marriage, but yeah, कौन करता है यार? If you are on a date, मुझे लगता है he should have that chivalry. it's a basic chivalry. Yeah, it's a basic chivalry. It's like I can pay my bills, but then it's a bare minimum. बट ठीक है. Bare minimum. या bare minimum तो वही है. You are married, you have 2 kids, and you are a working woman. How do you see the entire journey as? Like, for an example, over the years, a lot has changed in the marriage and dating circle Culture? right now. A lot has changed. Yeah. No, don't give me that. Dating culture. Yeah. See, I don't understand the modern relationships. Come on, what's your age? You're young. No. You're young. No. मैं क्यों मेरी उम्र बताऊंगी? आप See, she's young, therefore she's hiding it. But in So- spite of that, yeah. you know, the dating culture has changed. I'm sure you have been here once upon a time. All of us have been through. How was it from then to now? It's changed a lot. It's changed a lot. अभी it's so easy ना to, you know, break people's heart. आज एक तो कल दूसरा, तो कल तीसरा. It's so much easier. See, I am not a modern dating kind of a person. I am still, you know, into the old school love. मुझे वही समझ आता है. मुझे ये मॉडर्न राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप वाला कल्चर समझ में नहीं आता है, जहाँ पर आप वेयर यू नो यू कॉल इट लव बट इट्स नॉट लव, इट्स मोर ऑफ अट्रैक्शन. आपको आज किसी और से अट्रैक्शन है, कल किसी और से अट्रैक्शन हो. हाउ डू यू कॉल इट लव? आपको लव का एल भी पता है क्या? आई मीन सीरियसली बहुत ज़्यादा उसमें आपको यू नो यू हैव टू गिव योर सेल्फ इन टू दैट रिलेशनशिप. Efforts. आपको वो पेशेंस रखना ज़रूरी है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन फर्स्ट, यू नो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो. इट्स सो ईजियर. ब्रेकअप्स तो इतने ईजी हो गए हैं. यू कैन रिप्लेस एनी वन नाउ. Yeah. इट्स दैट कल्चर. सो आई डोंट अंडरस्टैंड. पहले क्या होता था कि आँखों आँखों में बात हो जाती थी, प्यार होता था, यू नो, बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स एक दूसरे के लिए समय निकालते थे ना. चिट्ठी लिखते थे. हाँ, माई हस्बैंड still writes me letters for my Aw. birthdays. That's sweet. That is the cutest thing he does. And I eagerly wait for that one letter. How is the dating scenario? Where is the dating scenario going wrong presently? Why are so many women are actually getting divorced? So many relationships falling in overall. Third thing, that is something that even I face. अगर आप पढ़े लिखे लड़की हो ना, if you are doing well in your career, it's very difficult to find a good guy. No, it's not difficult, yeah. But वो culture ही वैसा हो गया है. You know, we're talking about this. This is something I really need to ask you. We have romanticized the idea of be a strong, independent girl. अब हर strong, independent girl को कोई ना कोई चाहिए होता है. मैं अपने घर पे लिटरली पजामाज में फैन साफ करती हूँ, एंड दैट इज़ द वेरी मोमेंट व्हेन दैट हिट्स मी दैट आई हैव मनी इन माई बैंक अकाउंट, सब कुछ है, बट आई विश देयर वाज समवन हु वाज टेकिंग केयर ऑफ मी, Yeah. हु वाज द वन कुड बी द वन आई कुड कम बैक होम टू, जिसके साथ मेरे को वो पल दिखाई दे कि दैट टाइम कैसे चला गया. बट देन अगर आप पढ़े लिखे लड़की हो, यू आर वर्किंग वेल, यू आर डूइंग गुड, इट हैज़ बिकम वेरी 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 डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड गाय. इट हैज़ बिकम वेरी चैलेंजिंग. Is it? Half of the time boys come to me, the men come to me and they say that
You are very over ambitious. I am, and I'm not going to ever apologize for that. I am ambitious because Yeah. I've worked hard to reach here where I am. You're demanding. What am I demanding? I'm just asking you to be kind enough to me. Like, I don't need Yeah. any of your thing. I'm earning my money, I'm everything, but I want to be in my feminine self. I like my feminine self. I want men to stop behaving like princess, and I can be the princess. चलो इसके बारे में बात करें. So now what is happening is, this is a very important point that you shared right now. Nowadays I have also seen this. Why are men becoming so oversensitive? Princess. प्रिंसेस बनते जा रहे हैं. क्यों? कैसे झेले हम? क्या बोलना था यार मुझे. हाँ, क्यों क्यों हम झेले जा रहे हैं हम? Why? Because वी आर लुकिंग आउट फॉर अ राइट पर्सन. बट अगर आप देखोगे, लड़के आजकल जल्दी चिड़चिड़ करने लग जाते हैं, आजकल जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं, और फिर हमारा काम उनको मनाने का. अभी है ना, रोल रिवर्सल होने लग गया है. एंड इट्स सो इरिटेटिंग कि भाई आधा टाइम तो तुमको मनाने में चला जाता है. एंड देन व्हाट? व्हाई आर यू डूइंग दिस? यू टेल मी, व्हाई आर मेन डूइंग लाइक दैट? आई हैव नो आइडिया. मैं तो कोई लड़के से बात करने से मेरे को इसलिए चिढ़ा आता है ना कि यार मैं नाराज भी अगर हो जाऊंगी ना, वो मुंह फुला के बैठ जाएगा. मुझे समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो Why गया. is this happening? ना पता नहीं. I mean, I don't know. So this is the reason, you know, when you were talking about breakups and relationships, you know, this is one thing which is not working out. I will tell you what, in my relationship, I have, आज मैं बता ही देती हूँ, I have been married for 17 years. 17 years. That's very long. टच वुड. तो पहले टच वर्ड. हाँ, सो ऐसा नहीं है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स और डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई हैं. हमने जो हमारी गृहस्थी शुरुआत करी थी, तब से लेकर आज तक काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हमारे लाइफ में. बट अगर आप देखेंगे, इट्स नॉट द सेम नाउ विद रिलेशनशिप्स. लोगों को अगर जब तक सब कुछ अच्छा लगता है ना, कि हाँ आपके मन जैसा हो रहा है, तो सब कुछ ठीक है इन अ रिलेशनशिप. और ज़रा सा झगड़ा हुआ या आपको सामने वाला समझ में नहीं आ रहा है, We are not compatible. हाँ, तो इट्स सो इजी टू रिप्लेस. Yeah. व्हाई? मतलब आपकी जगह कोई भी ले सकता है. आई एम सो ऑब्सेस्ड विथ माई हस्बैंड. अगर आप यहाँ मुझसे पूछते हो, मैं, आप ऑब्सेशन को उस तरीके से मत लेना, नॉट द पागल पागल वाला ऑब्सेशन, बट आई एम ऑब्सेस्ड विथ हिम. Because you're married to someone who is also your best friend, is your better half. What's wrong with that? नाउ ये तो धीरे धीरे हुआ है ना. Yeah. धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये हुआ है, करेक्ट. लेकिन मुझे लगता है कि ये ना, जैसे नॉर्मलाइज करना चाहिए हम सबको. हमारे पार्टनर्स के साथ ऑब्सेस होना, ये नॉर्मलाइज करना चाहिए. इट्स नॉट अ बैड थिंग, I know. यू नो, बिकॉज बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं. आई लाइक डूइंग थिंग्स फॉर हिम. आई कीप थिंकिंग कि अच्छा मैं अब उस क्या करूँ, ये करने से उसको अच्छा लगेगा, ये करने से उसको बुरा लगेगा. वी डिस्कस थिंग्स. बहुत छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो हम पूरी करते हैं एक साथ. बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम एक साथ डिस्कस करते हैं, करेक्ट. दिस इज़ वॉट अ रिलेशनशिप इज़. देर इज़ नो रूल बुक. दिस इज़ नॉट अ रूल बुक, बट आई कैन से इट्स अ रिस्पेक्ट वाला बुक. ऑब्सेशन का मतलब ये नहीं होता ना कि आप पागल के जैसे, नहीं, वो वाला ऑब्सेशन नहीं है. ये एक नॉर्मल वाला है. आपको, मुझे अच्छा लगता है उसके लिए करना, उसको अच्छा लगता है मेरे लिए करना. और ये रिलेशनशिप ओवर द टाइम बिल्ड हुआ है. ऐसे नहीं है कि यार आज शादी हुई, कल झगड़ा हुआ, और फिर ऐसी वाली बात नहीं है. बहुत पेशेंस रखा है हमने लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स देखे. जब मैं कहती हूँ कि मेरे 3 मिसकैरेजेस हुए हैं शादी में, शुरू में, nobody was there with me. My mother did not come to me, my mother-in-law did not come to me, and this is a fact. ये तो मैं ऑन कैमरा अभी बता रही हूँ. तो तब उस वक्त था कौन यार, बहुत जल्दी शादी हो गई थी मेरी. What age do you He get was married? there. I just passed out my MBA. मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था. Then I started working. But then he was there for me. तो मुझे आज भी याद है जब मेरा पहला मिसकैरेज हुआ था. ही वॉज जस्ट होल्डिंग माई हैंड. वो इतना ज़्यादा ब्लीड हो रहा था. नोबडी वॉज देयर. ओवर द
पीरियड ऑफ टाइम ना आप सुख भी देखते हो, आप दुख भी देखते हो, आप झगड़ा भी करते हो, आप सब कुछ करते हो, बट देन यू आर देयर फॉर ईच अदर. अब आजकल क्या हो गया ना, सबको एक टिक Tissue. बॉक्स करना है. टिश्यू किसको चाहिए? तुमको? आपको. नहीं. It looks like. नो नो नो. I just still keep it. It feels very emotionally motivating. टिश्यू पेपर दे दीजिए. सो आई कंटिन्यू. Yeah. अब आजकल क्या हो गया है ना, सबका एक टिक बॉक्स बन गया है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अपने पार्टनर में ये सारी क्वालिटीज़ चाहिए. ऐसा नहीं होता यार, 19-20 तो होता ही है. कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ठीक है, अब मुझे गोरा भी चाहिए, मुझे हाइट भी चाहिए, मुझे बॉडी भी चाहिए, मुझे एब्स भी चाहिए, मुझे ऋतिक रोशन टाइप्स चाहिए, मुझे ऐसा भी चाहिए कि कोई सोशली बहुत एक्टिव हो, जो सोशल मीडिया नहीं होते लड़के वैसे. माई हस्बैंड ही इज़ नॉट इवन देयर ऑन सोशल मीडिया. I always want a guy who is not on social media. He's So he's not an there on introvert social guy. media. That's very good. Family life बहुत अच्छी चलेगी. हाँ, तो वो नहीं है सोशल मीडिया पे. बट और ये एक और बात आ जाती है ना कि हम कैसे ना रिलेशनशिप्स में बेंड करना जानते हैं, और आप अगर एक रिलेशनशिप में हो तो आपको बेंड करना ही पड़ेगा. ऐसे नहीं होता है ना. अब आजकल क्या होगा कि वो पेशेंस की जगह ना उसने लेगी, ईगो ने ले ली है. काफी. सामने वाला झुकना नहीं चाहता, दोनों पार्टनर्स में से कोई भी झुकना नहीं चाहता. जब लड़ाई होती है, इतने ज़ोरों से लड़ाई होती है, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग. कोई रियल बात पे झगड़ा नहीं हो रहा है, बस चिल्लाए जा रहे हैं, चिल्लाए. इट्स जस्ट नॉइज़. और कोई झुक के शांति से समझना नहीं चाह रहा है एक दूसरे को. दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. सो ये सब तो छोड़ना पड़ेगा. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही होता है ये. ऐसे नहीं होता है कि यार मतलब रिलेशनशिप में हैं तो सब वो नहीं होता कि आजकल लोग ना रियल लाइफ और रील लाइफ को बहुत रिलेट करते हैं. कपल्स के फोटोग्राफ्स है, कपल ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं. इट्स अ प्रेशर ऑन मेन ऑल्सो. नहीं होते यार, वो वैसे होते ही नहीं है कि उनको पोस्ट करना आ रहा है, या जनरली ऐसे नहीं होता है. That's a very good thing though, because they will be a lot loyal to you. I'm telling it to you. This is a new point that you shared, but yeah, so धीरे धीरे हमने सीखा है. So relationship is a responsibility. This is quite a good take for me, that relationship is a responsibility. Yeah. It's not always a fairy tale kind of a thing. No, it's not a fairy tale kind of a thing. It's a responsibility. आपको बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की फीलिंग्स की तरफ. करेक्ट. आप एकदम रैंडमली वो नहीं कर सकते. अब क्या हो गया ना, मैं काफ़ी ये भी सुनती हूँ कि यार मैं उससे परमिशन नहीं लूँगी कोई भी चीज़ के लिए. मान लो मैं अपनी दोस्त को बोल रही हूँ कि हमें मूवी देखना जाना है, मैं उससे परमिशन नहीं लूँगी, ऐसे ही चल लेते. इट्स नॉट कॉल्ड टेकिंग परमिशन. आपको सिर्फ डिस्कस करना है. व्हेन यू हैव अ फैमिली, व्हेन यू हैव चिल्ड्रन, यू हैव टू जस्ट Share the इन्फॉर्म responsibilities, कि यार आज मेरा मूवी का प्लान बन रहा है, आप थोड़ा सा डिस्कस कर लो. अब थोड़ा ये देख लो, I just want to go there. Is there anything urgent? It's Yeah, very simple. we do that even with friends. I don't know why is it तो a... अब क्या हो गया, नहीं यार ये परमिशन लेने मुझसे नहीं होता. अब ये भी सीन मैंने काफी देखा. Why do we call it a permission? It's just a discussion. I don't know, बहुत feminist Even हो no गए. no. One thing I need to counter you here. Even a lot of men I have heard saying that I allowed her. You are no one to allow her. Yeah. You also need to come down. You are no ये one to मैंने allow बहुत her. बार Yeah. सुना है. That मैंने उसको अलाउ कर दिया, मैंने उसको परमिशन दे दी तुम वहाँ कौन होते हो जाने स्कूल की. के प्रिंसिपल थोड़ी You ना. have to change this. A lot of this, even I'll tell you this one thing I've seen a lot of times, men don't come to kitchen. I come from that background of state where मैंने यह ज़्यादा देखा है कि यार ये तो बीवी का गुलाम की तरह घूम रहा है, ये किचन को जा रहा है. बीवी फिर क्या करती है, किचन को जा रहा है. I've heard this. ये इतना लेट बहू सोकर उठती है, लड़का बिना चाय पी के चला गया. नो नो नो, आई वॉन्ट टू टेल दिस ऑन कैमरा. आई वॉन्ट टू हैव अ मैन इन माई लाइफ हु इज शेयरिंग द किचन रिस्पॉन्सिबिलिटी विद मी. अगर मैं खाना बना रही हूँ तो वो बर्तन धो लेगा, अगर मैं बर्तन धो रही हूँ तो वो खाना बना देगा. इट्स इक्वल. Yeah. बट इट हैज a lot has to change. It's not about one side. Correct. And it has a lot to do even with... Mama's boy. But I love mamas, so I'm okay if a guy I'm staying with his, and if they are treating me good. Yeah, yeah, That's the absolutely. first thing. So हमारे फैमिली में आप जब भी हमारे घर आओगे, चाय आपको हमारे पति ही पिलाएंगे. अब ऐसा सीन हो गया है ना कि सुबह की चाय उसी के हाथ की बनती है.
तो जो सारी मेड्स हैं ना, लिटरली कल परसों ही यू नो ही लेफ्ट फॉर ऑफिस अर्ली फॉर हिज मीटिंग एंड द मेड्स वर लाइक आज चाय नहीं है, आज चाय नहीं है। अरे चाय नहीं है, तुम अपने हाथ से बना लो। अब वो कहते हैं कि नहीं भैया के हाथ की चाय चाहिए। इवन जब शूट्स होते हैं, जब मेरे लेट नाइट शूट्स हो रहे हैं एंड ही इज़ देयर एट होम, ही विल मेक श्योर दैट ही इज़ मेकिंग टी। सो शुरू में क्या होता था ना, बिकॉज वी कम फ्रॉम बनिया फैमिलीज एंड ऑल ऑफ दैट, वो देखा नहीं है किचन में सिर्फ एक लेडी ही जाती है ना। बट मैंने अपने फादर को भी किचन में जाते हुए देखा है, मैंने अपने हस्बैंड को भी जाते हुए देखा है। तो पहले मुझे काफ़ी टॉन्ट्स भी आते थे कि अच्छा ये चाय बनाने चला गया, तुम बाहर बैठ के गेस्ट के साथ बात कर रही हो। It's okay ना। Oh yeah, this is actually a good thing. I've seen this most of the time. That's a very good thing. I've always seen, women going to the kitchen and men sitting and discussing with the guests. It's Yeah. a very good thing. A lot has changed But even things are with changing this. now, Yeah. Namisha. Things are changing. मैं And अपने daughters experience actually से change बता- a lot too. Yeah. I've seen my father changing a lot, even though he may have wanted, he may not have wanted. But having me as a daughter is not an easy thing. So once I actually got up and I saw my dad was in the kitchen, because I'm not a self-reliant person. Like, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर लूँगी, मेरे पे डिपेंड करोगे, आप बेचारे भूखा रह जाओगे, मैं बहुत गंदा खाना भी बनाती हूँ। He's an early morning person, so he wakes up around 5 a.m. He was visiting me and वो 7 या 8 o'clock को सुबह को he was making coffee. मैं आधे नींद में आई, मैं देख रही हूँ वो कॉफ़ी बना रहे हैं, मैं बोली मेरे लिए भी एक कप बना दीजिए, बना ही रहे हैं तो। So I think that needs to normalize a lot. This has to be, and I think things are changing now. अब तो it's unsaid, घर में जितने members हैं उससे में उतने लोगों की चाय बनती है या उससे में उतने लोगों की कॉफ़ी बनती है। Yeah. So it's very common now, and I think जैसे मैंने बताया things are changing now. But yes, But उसके लिए again, थोड़ी सी मेहनत लगती है। I'll pull this to content creation as a part. हाँ. A lot of people do this family content creation. अपने बच्चों का वीडियो डाल दिए, अपने I can never be a mom ever in my life. Even if I get married, I will never put my child's picture on any of my videos. Yeah. मेरे लिए वो पहले तो बुरी नज़र एक चीज़ है। I come from that background जहाँ पे एक इतना Correct. गंदा सा मोटा सा I काला टिक्का believe लगाया in जाता है हमारे that, सर पे। हाँ. Evil eye is Real. nobody will ever get to know if I'm dating someone until मैं शादी करके मेरे 2-3 बच्चे नहीं हो गए, मैं नई फोटो पोस्ट करूंगी। आई एम वेरी सीरियस अबाउट दैट। एवरी टाइम आई हैव स्पोकन अबाउट एनीथिंग, मेरा अगले दिन चीजें बहुत बुरे गए हैं, Same with me. है ना? Yeah, it happens. Evil eye is very true, but people do bring their children for content creation. Then I feel like ये commodity की तरह क्यों यूज कर रहे हैं? People do bring in their pet dogs and वो pet dogs भी बहुत ही well behaved है, content creation में बैठ भी जाते हैं। Content creation में सब कुछ आ गया है यार, क्या छूट गया? मुझे एक बात बताओ, मुझे ऐसा लगता था कि There are soft porn. Let me just even address that. Yeah. There are videos that I watch on YouTube and Instagram and I'm like, हाँ ये क्या था? ये था ही था क्या? There are so many. I don't want to name. There are so many astrologers in the name of astrologers. I've And I'm seen like, that video. okay, what did I just see right now? Seen that video. Do they watch the comments? मैं अभी बोलना चाहती थी लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ I'll censor half it. कि उसमें लिखा था you're I talking know about the what same you're talking, astrologer, yes. right? Oh my God, बाप रे बाप, बोलने में भी शर्म आ रही है, but I ठीक है, know what उसकी you're दुकान exactly- चल रही है यार, exactly. ठीक है। This is exactly दुकान चल रही है यार लोगों की, इसमें क्या ही बोल सकते हैं। But then that I don't know if Meta would even censored these things for child content, because right now my nephew, who is maybe 11-year-old, he has an access to all kind of content. As a parent, I'm more worried about this. Yeah. And that is a very risky thing, very risky. And I think that comes with a lot of responsibilities. Content creators need to think, but उनकी दुकान चली, उन्हें क्या ही सोचना है। Do you ever plan to bring your kids on content creation? See, it's their choice. But मुझे अभी लगता है कि they are so much busy into playing and all of that ना, तो ठीक है उनका screen time होता है, but it's only for like half an hour every day. But उसके साथ भी conditions है कि आपको खेलना है, and then when you come back home, आप स्कूल से आ गए, आप खेलने चले गए, सब कुछ हो गया, फिर आप ले लो आधे घंटे के लिए, because see you just can't stop them from the screen. Yeah. उतना सच भी है, अगर आप इफ़ यू आर वन ऑफ द पेरेंट जो ये बोल रहे हैं कि नहीं हम हमारे बच्चों को फ़ोन देते ही नहीं है, नहीं ये गलत है। तो बिकॉज आप नहीं दूर रख पाओगे बच्चों को स्क्रीन से। आजकल आप देखोगे कि छोटे छोटा पैदा हुआ बच्चा, आप उसको खाना खिला रहे हो कुछ और वो मोबाइल फ़ोन सामने। सो देयर हैज़ टू बी अ लाइन पेरेंट्स शुड ड्रॉ
कि यार ये कंटेंट क्रिएशन तो अलग हो गया कि ठीक है बच्चों को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ बिग बिग इंडस्ट्री यार, जहाँ पे अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में देखोगे जो गिफ्ट्स कह रही हूँ मैं, टॉयज़ का अनबॉक्सिंग होता है, द किड्स आर मेकिंग मिलियंस इन दैट. I am addicted to those videos, aesthetic, my day wala video, night routine wala video when they do this face cleansing वगैरह, Correct. and they're addictive. Correct. Is there a content creator that you personally love their content a lot? Content creator, Raj Shamani, Of course. since he's into Yeah. podcasting, and Prakhar too. I love Prakhar's Prakhar content. too, yeah. I love Prakhar's content. They're really nice. Raj Shamani too. And one content creator you find as overhyped. overhyped. I like the smile on your Bear face. Bias. बहुत overhyped है. Ranbir Halawadia? Yeah. Okay. बहुत I can ज़्यादा see an hyped alien है. behind you. Yeah. Yeah. You know, Rabia, you just mentioned about miscarriage. I hate asking you this question. It's very personal. PCOS, PCOD में भी इतना ज़्यादा difficulties हो जाता है. Miscarriage is so a larger leap of thing that's happening to एक औरत के body को. How did it impact you physically, spiritually, mentally? नमिशा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम महिलाएं सबसे ज़्यादा सबका ध्यान रखती है अपनी फैमिली में, लेकिन हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, है ना. ये मैं मेंटल हेल्थ के बारे में अभी बात करना चाहूँगी कि कैसे स्ट्रेस आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है. जैसे मैंने पहले बताया, 3 miscarriages I had. Later than, it was a very conscious decision, क्योंकि फैमिली से भी प्रेशर था कि बच्चा कर लो, बच्चा कर लो, बच्चा कर लो. So we went for IUI. We tried a lot, नहीं हो पा रहा था. We went for IUI. So IUI से भी नहीं हुआ. फिर हमने IVF करने का डिसीजन लिया. तो IVF के टाइम भी हमने 2 IVF ट्राई किए. एक IVF के टाइम मेरे टेस्ट ट्यूब में वो बेबी फंस गया था, तो वहाँ प्रॉब्लम हुआ. एक HCG लेवल होता है, रिमेंबर इट्स बीन लाइक वेरी रॉन्ग, आई कैन बी रॉन्ग, इट्स बीन वेरी लॉन्ग, आई कैन बी रॉन्ग हियर, बट एक HCG लेवल होता है जो बढ़ता है व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट, तो वो बढ़ ही नहीं रहा था. सो ऐसे मेरे IVF के दौरान भी 2 miscarriages हुए. एंड एट दैट टाइम आई लॉस्ट ऑल द होप. ऐसा लग रहा था यार पूरी दुनिया ना आपकी उसी इर्द गिर्द घूमती रहती है. वो टाइम पे इंजेक्शंस लेना, वो दवाइयाँ लेना, वो मूड स्विंग्स, एंड देन यू फाइटिंग विथ योर पार्टनर. दैट फेज इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वुमन. जब आप एक गायनेक के क्लिनिक में जाते हो और आप किसी प्रेग्नेंट लेडी को देखते हो, तब मुझे ऐसा लगता था यार मैं इसको जाके पूछूँ कि तू कैसे प्रेग्नेंट हो गई. मेरा कहने का मतलब है कि व्हाट प्रिकॉशंस डिड यू टेक, व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, ये क्यों ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ. मुझे तो मेरे एक फैमिली मेम्बर ने यहाँ तक कहा था कि इसी में कुछ प्रॉब्लम होगी. किसी ने कहा कि हस्बैंड में कुछ प्रॉब्लम होगी. किसी ने कहा यार रोड पे चलते हैं ना, तो वो जो फुटपाथ पर रहते हैं वो तो बच्चे ऐसे ही पैदा कर लेते हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है इन लोगों में. हमने काफ़ी टेस्ट कराए, ना मेरे इसमें प्रॉब्लम थी ना उसके इसमें प्रॉब्लम थी, सारा कुछ करवाया. देन लेटर ऑन सब करते 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 ना आई गेव अप. मेरे बॉडी ने गिव अप मार दिया. एंड आई वाज लाइक, आई टोल्ड माय हस्बैंड दैट आई कांट डू इट. मुझसे नहीं हो रहा था. खूब रोना धोना, तब इतना एग्जॉस्टिंग हो जाता है ना वो आपके लिए. अगर मैं अभी भी याद कर रही हूँ ना, आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज. इमोशनली आप ड्रेन आउट हो जाते हो. एक तो आपको समझने वाला कोई नहीं होता है, बिकॉज आपकी फैमिली में जब सबको बच्चा 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 चाहिए, एक वो आपका जीवन साथी होता है, आपका पार्टनर ही है जो आपके साथ है, जो आपको समझ रहा है. गिव अप मार दिया था मैंने कहा यार मुझसे नहीं हो रहा है. जिस चीज़ के लिए मैंने नौकरी छोड़ दी, जिस चीज़ के लिए, अब क्या है ना, आप परेशान हो जाते हो. यू आर नॉट वर्किंग, आपने इस चीज़ के लिए नौकरी छोड़ दी थी आप, और वो हो भी नहीं रहा है. तो ऐसा लगा कि यार कुछ तो प्रॉब्लम होगी, अपने अंदर ही प्रॉब्लम होगी. देन लेटर ऑन वन ऑफ माई सिस्टर, शी कॉल्स मी अप और वो कहती है कि राव्या मेरी बात सुनना, तू वैष्णो देवी चली जा. तो मैंने कहा यार मेरे को नहीं, मैंने उसको डांट दिया. आई वाज लाइक यार तुम लोग समझते ही नहीं हो, तुम लोग हिम्मत ही नहीं हारते हो, यहाँ चली जा वहाँ चली जा, ये देवी को धोख देते, वो देवताओं को धोख देते,
आप बहुत कुछ करते हो उस टाइम पे, ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, किसी ने ये बोल दिया, ये बाबा वो बाबा। आई वॉज लाइक नहीं यार मुझे ये कुछ नहीं करना। शी वॉज लाइक जस्ट गो फॉर मी, कश्मीर घूम लो, बस चली जाओ। एंड देन वी डिसाइडेड कि ठीक है एक ब्रेक ले लेते हैं, घूम कर आ जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, ये पूरा टाइम ना हमारे घर पर वो प्रेगनेंसी किट हुआ करते थे। जितने बार IVF किया, IUI किया, यू नो जब आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं, यू वेट फॉर दोज 2 लाइन्स, कभी नहीं आई। यहाँ से आने के बाद आफ्टर सर्टन टाइम, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ 2 लाइन्स, मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट। और वो कैसे हुआ? कोई IVF नहीं, कोई IUI नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई बाबा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब आपको उसको यू नो इट्स जस्ट दैट पावर एंड द स्ट्रेस लेवल टू। कोई स्ट्रेस ही नहीं था ना, आपने छोड़ दिया, आपने दिमाग से वो छोड़ ही दिया कि नहीं करना है यार मुझे। आपके दिमाग में घूम ही नहीं रहा है, किसी चीज़ का कोई प्रेशर ही नहीं है। जब आपके ऊपर वो प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस में कुछ नहीं होता यार, आपकी बॉडी भी गिव अप मार देती है। ये कैसे अचानक आप कैसे प्रेग्नेंट हो गए यहाँ पर? एक आप कह सकते हो देवी शक्ति भी है, मैं बहुत मानती हूँ। दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि स्ट्रेस नहीं था। सो स्ट्रेस प्लेज अ मेजर रोल इन योर लाइफ। तो स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए। मैंने अपनी लाइफ में सीखा, उस दिन से मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेना छोड़ दिया है कि जो होगा सो देखा जाएगा। एंड टू एवरी वुमन आई वुड लाइक टू से, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखोगे तो आप अपनी फैमिली पर ध्यान रख पाओगे, आप अपनी फैमिली का ध्यान रख पाओगे। आई टेक केयर ऑफ माई हेल्थ वेरी मच। यू कैन कॉल मी सेल्फिश, आई डोंट माइंड दैट। आई लव टू गो टू जिम, आई लव टू वर्क आउट, मुझे हेल्दी खाना पसंद है। आई लव टू पैम्पर माई सेल्फ, मैं खुश रहना पसंद करती हूँ। जब मैं खुश हूँ मैं अपने परिवार को खुश रखती हूँ। अब मैं अगर खुश नहीं हूँ ना मेरा कंटेंट क्रिएशन में ध्यान जाता है, ना मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ इफ़ आई एम नॉट हैप्पी। You know, also we need to add about this, the vitamins. Most thing working in the mental health thing, half of the time I feel people उन्हें नहीं पता है कि the reason for their prolonged sadness and depression is also उनका vitamin level बहुत कम रहता है. I am anemic. I was anemic for a very long period of time. And in India हम बोलते हैं हाँ क्या हो गया, इतना ही तो है. And half of the time I hear people saying कि लोग तो हार्ट अटैक को भी गैस बोल देते हैं यार, इंडिया में कुछ भी हो जाए. वुमेन्स हेल्थ इज नॉट स्पोकन अबाउट अंटिल कुछ मेजर इशू हो गया. आई कैन गारंटी यू. आप देखो कोई भी किसी भी घर में किसी की पत्नी हो, किसी की माँ हो, किसी की बहन हो, वो बीमार हो जाए, घर देखिए कैसे ऊपर नीचे हो जाता है. नॉट जस्ट दैट राविया, कितने औरत हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में चेक करने के लिए जाते हैं. हाउ मेनी पीपल हैव टेकन HPV वैक्सीन और समथिंग. वी डोंट इवन टॉक अबाउट दैट. नहीं चाहिए यार, ये सब बकवास होता है. वी डोंट. आई एम नॉट. या अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा. तो इसीलिए ना यू मी पीपल लाइक अस, वी नीड टू ब्रिंग ऑल दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ जहाँ अवेयरनेस पैदा हो रही है. इसलिए मैं कह रही हूँ कंटेंट क्रिएशन को सिर्फ इसलिए मत करिए कि आपको वायरल कुछ वायरल बनाना है या आपको रातों रात कुछ करना है. जब तक आपके कंटेंट में पर्पस नहीं है ना, उसकी वैल्यू नहीं है. आपके कंटेंट को एक पर्पस दीजिए. एक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब पीपल विल रिलेट टू इट, राइट. तो इसीलिए आप वो वायरलिटी के पीछे मत भागिए, आप पर्पस के पीछे भागिए. But in spite of that, I'll still ask you, has content creation ever landed you in any problem or a controversy? Oh yes. I want to know more about it. Many times. मुझे नोटिसेस आते हैं. From? So, अब let's not take the name. अब होता ये है कि I will share you one story. So, एक बार एक गेस्ट है, a very renowned face in India. People think of him as a hero. मतलब आप देखिए कमेंट्स में तो ऐसा होता है ये हमारा हीरो है, ये देश का वीर है, ऐसा है वैसा है. ही केम ऑन अ शो. हमने उनके साथ एक एपिसोड पहले भी शूट किया हुआ था, वो बहुत वायरल चला गया. दूसरा एपिसोड हमने शूट किया, एंड व्हेन वी वर अबाउट टू रिलीज़ इट, हम बार बार उनसे पूछ रहे हैं सर हम रिलीज़ कर रहे हैं. तो वो हमको रोकते चले गए कि वी टेक दिस परमिशन कि हम अब रिलीज़ कर रहे हैं. तो नहीं अभी नहीं करना, मेरी बुक आने वाली है, अभी मत करो, डू इट अकॉर्डिंग अराउंड दैट टाइम, जब बुक आने वाली है तब करना. एंड वी वर लाइक वेटिंग. आई विल नॉट टेक द नेम.
So I'm smelling it. yeah, but it never happened. He was just not giving us the time, and we saw that दूसरे content creators उनका video डाल रहे हैं, but वो हमें ही मना कर रहे हैं. But why do you So- take permission? I don't take permissions. No, so we I do. give them a bomb. तो ये अब क्या होता है कि हम एक NOC साइन करवा लेते हैं उनसे. So हाँ. this Exactly. makes us free from all these obligations. Yeah. तो ये बात मैंने एक सीखी है कि जब आपके शो पे बड़े बड़े लेवल के गेस्ट आते हैं एक NOC साइन करवा लो तो ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो. तो हमने वो एपिसोड रिलीज कर दिया एंड देन ही वाज लाइक उस एपिसोड को 2 घंटे में 46,000 व्यूज आ गए थे. 46,000 व्यूज 2 घंटे में. और वो मुझे रात को 9 साढ़े 9 बजे मैसेज, हम 7:30 बजे एपिसोड डालते हैं, इनका मुझे 9:45 अराउंड मैसेज आता है कि वो एपिसोड निकालो. वो अगर आपने निकाला नहीं तो मैं आपका FIR आपके नाम पे FIR कर On दूंगा. what grounds? You came to my studio, you have done the shoot. तो वो तो बात की बात है, मैं FIR कर दूंगा आपके नाम. We were like, सर ये क्या है, क्यों आप कर रहे हो? तो पहले तो आप आराम से बात करने की कोशिश करें, why are you doing this? They were like, no, you have to, आप ये एपिसोड हटा ही दो. अगर आप हमारे शो पर आए हो, आप हमारे स्टूडियो पर आए हो, आपके माथे पे किसी ने गन तो नहीं रखी है ना कि आप क्या बोल रहे हो, आप क्या नहीं बोल रहे हो. आप अपने जो आपके दिल में आ रहा है आप बोल रहे हो. अगर आप मुझे बोलते हो कि थोड़ा सा ये सेगमेंट हटाना है, ये मेरे मुंह से गलती से निकल गया, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन. आप मुझे बोलोगे एपिसोड ही रिलीज नहीं करना है, मैंने पैसे लगाए हैं. हाँ तो क्यों मैं ऐसे करूँ, जो भी है यार. बट द टाइम द फैक्ट इज इट्स नॉट इवन अबाउट मनी. हम कुछ अगर फैक्ट लेके आ रहे हैं लोगों के सामने और मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि लोगों के सामने ये फैक्ट आना चाहिए, तो आप क्यों मना कर रहे हो? How did you go through that? सो व्हाट हैपेंड आई विल टेल यू. तो उसने हमें नोटिस भेजा रात को, और माई हस्बैंड बीइंग माई हस्बैंड, और ये क्या है नोटिस आ गया, और आ गया, ऐसा कभी हुआ नहीं है अपने साथ, हमारे फैमिली में कभी ऑल दीज बिग थिंग, प्लीज़ रिमूव द एपिसोड. आई विल नॉट हटाओ दिस एपिसोड. तो आई शेयर दिस नोटिस विद वन ऑफ माई लॉयर फ्रेंड. ही वाज लाइक, ये यार ChatGPT वाला नोटिस है, उसमें ऐसी धाराएं लगाई हैं जो अब है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. तो मतलब लोग ऐसा भी करते हैं आपके साथ यार. आई डिड नॉट रिमूव द एपिसोड. फिर क्या, उसने नोटिस भेजी दूसरा लॉयर से, कहीं से ईमेल कुछ आया. फिर हमने भी एक अच्छा लॉयर रखा इसके सामने जिसमें सारे पॉइंट्स मेंशन किए हुए थे कि सर आप ये ड्रेस में आए थे, आप अपनी मर्ज़ी से इस स्टूडियो में आए, आपने ये बोला है ना, आपका फेस हमने यूज़ किया. ऐसा तो नहीं है ना कि कोई दूसरे वीडियो में गए और हमने आपका फेस यूज़ किया. तो ये भी होता है. Did he try negotiating with you? No, I will tell you, off camera what actually happened. Why he was behind this. मैं यहाँ नहीं बोलूँगी. And I'll share with you guys. But then that must, it leads you to so many problems. I have faced more of political challenges. People ask me questions people before the make them podcast. heroes यार. मैं ना सच में मेरा यहाँ तक आ गया कि मैं उसका नाम ले लूँ. But so what happened was that he wanted us to shoot an episode with a female. Okay. उनकी कोई फीमेल दोस्त है. अब हमने उनका प्रोफाइल देखा, हमको नहीं लगा यार हम क्यों डालें उनके बारे में, हम क्यों, क्या उखाड़ा है उन्होंने, हम उसके बारे में क्यों बात करें. बट ही वाज लाइक, आप करिए रावेया. हमने मना कर दिया. Ego. And that's why this happened. मत करो. That's why all of I this faced this number of times. The political podcast मेरे पास आता है ना, I don't do paid political post at any cost. happened. Do they even pay? Yeah. A lot they pay. Because I have been, मुझे तो बोला जाता है कि आप बायस्ड हो, आप बीजेपी वालों की बात करते हो. मेरे ऊपर तो ये भी आरोप है कि तुम देश में झगड़े पैदा कर रही हो हिंदू मुसलमान के बीच. वो मेरे पे भी है. काफ़ी ज़्यादा. Just because I'm very hardcore in my religious beliefs. That's okay. Yeah. So मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है यार, अब आप इतना बोल ही रहे हो कि हम सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट करते हैं. एक बार मेरी टीम ने कहा, मैम वी शुड प्ले सेफ, वी शुड प्ले वेरी सेफ. जहाँ आप कांग्रेस के साथ भी करो, आप बीजेपी वालों के साथ भी करो, आप दोनों पार्टीज़ के साथ करो. बट क्यों, मुझे नहीं करना है. नहीं, मैं करती सबके साथ हूँ. बट माई प्रॉब्लम इज यू कांट टेक अवे माई रिलीजन फ्रॉम मी एंड माई कंट्री. बीजेपी हो या कुछ भी हो, डजेंट मैटर. इंडिया कम्स बिफोर दैट. Absolutely. Sanatan Dharma rises much above everything else for me. That's true. That's a major thing. And
I get a lot of political clients who wanting to do, and again because I work in the political field, so a lot of them, even we approach other, half of the time election के time पे, this is the truth. आप जो देख रहे हो कि जो influencers आपके बारे में ट्वीट कर रहे हैं आपके favorite लोगों के बारे में, these are all paid to it. Don't fall for that. Don't fall for that. I am saying it to you. Don't fall for that. Yeah. And the major thing that I face is आप सवाल दे दोगे. No, I don't give my questions because again I come from the journalism background. I don't want to share my questions with you because then it doesn't feel like an organic conversation at all. True. In spite of that, I am sure that you have faced all these challenges and आपके पास notice आए, and I hope कि आपको और भी notice आए because that will hit your show यार. My husband gets worried about that कि अब क्या कर दिया तुमने, अब किसने क्या बोल दिया शो पे, तुमको ऐसा कंटेंट लाना ही क्यों है लोगों के सामने. अरे यार आप ये सब नहीं लेके आओगे तो कैसे चलेगा. हमने रिसेंटली एक बॉलीवुड पे एपिसोड किया था. Oh my god. Oh, the gems of Bollywood. Yeah. I've seen that. I really and loved people it. are like, what is this? Why did you do this episode? आप बॉलीवुड के खिलाफ जाके, पर क्यों नहीं? And just What staying is in the Bombay. problem? हाँ, मैंने नहीं किया है किसी सेलिब्रिटी के साथ. सी अगर आप सेलिब्रिटी की बात करोगे ना, आई लव पंकज त्रिपाठी, आई लव के मेनन, आई लव नाना पाटेकर. So we are seeing Pankaj Tripathi in your podcast. I want to. Hopefully yes. I want to, but पता नहीं कब होगा. Let's जब see. होगा मैं चाहती हूँ वो जल्दी शो पे आए. But let's see. Ravya, before concluding, give me that one statement, one advice that you would give to any person who is beginning their content creation journey, especially as a woman. Especially as a woman. Yeah, a woman to a woman. Yeah. It's easy. It's not difficult. You just have to step outside. You know. And आपको बस working वो mothers? एक डिसीजन लेना है. ये हमारे साथ पता है प्रॉब्लम क्या होती है. हम ना सबके बारे में सोचते हैं. एज अ मदर, मैं बात कर रही हूँ कि इसका स्कूल का टाइम हो रहा है, इसका होमवर्क का टाइम हो रहा है, लंच पैक करना है, डिनर करना है, ये करना है, वो करना है, घर का काम, फेस्टिवल, ये वो. बट यार हम ना शक्ति है, वी हैव दैट पावर कि हम सब कुछ अपने हाथ से, हमारे पास 2 है लेकिन वो 10 हाथ वाली शक्ति है कि वी कैन मैनेज एवरीथिंग. इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट. लेकिन आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा सब कुछ. बैलेंस को अगर आप देखो ना कि लोगों ने एक हाइप बना दिया है कि बैलेंसिंग इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू यू. यू टेल मी व्हाट इज़ बैलेंसिंग फॉर यू. इज़ इट जगलिंग वर्क? इज़ इट हसल? Time balance, easy time balance. I prioritize things, and I'm someone who puts things into automation. Like for an example, I run a startup. Half of my things goes on automation. I make system for things. Like I try waking up early because मुझे मेरा self time बहुत ज़्यादा चाहिए. I want to sit in my balcony, have my chai. Correct. तब दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है. I'm also the same person who makes sure that I call people in my close circle once a day and check if they're fine or not. No matter. I've done that even in the most busiest time of my life. Yeah. During the peak of my work, I've done that because that's exactly how I feel balanced. And मुझे कभी ऐसा feel नहीं. And I think that's again a lot to yoga and spiritual that has impacted me in that way. I feel woman to woman ना हमने support करना चाहिए. Yeah. एक दूसरे को, बिकॉज आपको नहीं पता वो क्या स्ट्रगल करके ये कंटेंट बना रही है. Exactly. किस टाइम पे. आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने ये कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, वो एक छोटा सा रिंग लाइट लेके, वो माय डॉटर, माय यंगर वन बहुत छोटू सी थी ना, उसको सुला के, पहले उसको फीड करवा के सुला के, एंड देन आई यूज्ड टू मेक द कंटेंट ताकि वो उठे ना, ताकि उसकी आवाज़ नहीं आए. ऐसे समय पे ऐसा समय चुन के. तो आपको पता नहीं है कि हर औरत के पीछे का ना हासिल वाला जर्नी क्या है. बट हम करते हैं वो. सो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. और मैं कहती हूँ कि आदमियों से ज़्यादा तो हम औरतें रिस्क लेने में माहिर हैं. We produce babies. Yeah. I don't think someone need to teach us about सेफ risk. प्ले करना तो कभी मेरी समझ में भी नहीं आया है. बट टू वर्किंग मदर्स अगर आप मुझसे पूछें जिनके बच्चे भी हैं और जो कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं, सो माय मैसेज फॉर देम इज़ आप अपने बच्चों को ना इंडिपेंडेंट बनाइए. मतलब छोटेपन से ही. ऐसी बात नहीं है कि बहुत छोटे हैं. आजकल क्या हो रहा है कि सबको ऐसा लगता है एक बच्चा पैदा करते हैं, सबको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा सोने का है, वेरी पैम्पर्ड है ना, कुछ सिखाना नहीं, कुछ बोलना नहीं, ज़रा सी बात पे बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं. नहीं यार, नंबर 1 आप उनको इंडिपेंडेंट बनाइए, घर के छोटे छोटे काम सिखाइए, ऐसा बनाइए कि वो भूखे ना रहें, कि आपकी प्रेजेंस नहीं है घर पे, आप नहीं हो
तो उनमें इतनी हिम्मत हो कि जाके वो एटलीस्ट एप्पल खा ले, स्पून फीड ना करें. स्पून फीड ना करें, एटलीस्ट एप्पल खा ले या कुछ बनाकर खा ले. अब क्या होता है ना कि मम्मा पानी दे दो, मम्मा ब्रेड दे दो, मम्मा एप्पल दे दो. व्हाई डू यू हैव टू बी अ हेलीकॉप्टर मॉम? आप जाओ अपने बच्चे को बोलो कि यार उठ के ले लो. I'll add to this. I think it is also for men. Yeah. You know, I have this one thing. I'll never marry a man who has not stayed out alone in his own. I will not marry. अगर तुम स्टार्टिंग से अपने घर पे रुके हो, I am not the right girl. क्योंकि मुझे आदत है अपने घर को आने का. My house is very neat and clean. And I stay alone. मुझे आदत है कि रात को 2 बार to make sure that my doors are locked, everything is proper. अगर मैं फुल नींद में भी हूँ ना तो भी मेरे हैबिट्स नहीं छूटेंगे. मुझे पता है कि मेरा ग्लास लेके कहाँ रखना है, क्योंकि आई नो इट आदत बन गई है ना. Exactly. And I know that I'm the only person I can fall back upon. Independence. It's not about earning money. And I don't want someone's mom to tell me मेरा बेटा तो जिंदगी में कभी नहीं किया है. तो आंटी आप ही संभालो आपके बेटे को, मेरे से नहीं होगा. So I need a man who has stayed outside, who has done मिल things. जाएगा तुम्हें, मिल जाएगा. Have that patience. We are manifesting that. Yeah, absolutely. On the couch. I'll conclude it from here and I'll just It's so much important. leave this question for a, you have opened up space for a lot of question. Yeah. As for a lot of parents, for a lot of women, and for a content creator. So many forums and so many topics that we touched, and especially about sanskar. इट्स इम्पॉर्टेंट Yeah. यार. हम नहीं देंगे. मुझे एक बात बताओ, आज जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है, अपनी मम्मी से सीखा है कि किस फेस्टिवल पे क्या किया जाता है. अगर मैं वो यहाँ पर कोई आ तो नहीं रहा ना, मैं अकेली रहती हूँ बॉम्बे में अपनी फैमिली के साथ, तो कोई आ तो नहीं रहा ना बताने के लिए कि क्या पूजा पाठ कैसे करनी है, हवन कैसे करना है, आपको क्या करना है. करेक्ट. तो मैं कर रही हूँ, तो दैट आई विल पास ऑन टू माई डॉटर्स. हु इज गोइंग टू डू दैट? Beautiful. And with this, I think Ravya has touched upon those topics where पहली बार कोई podcast में I've been really silent and I've been listening. You know, a woman's perspective. Now when we are doing this series to understand what really a woman wants, and we are touching upon different career aspects, challenges, and सबसे बड़ी चीज़, a vision of being a woman. I remember Sushmita Sen once saying when she won Miss Universe that the most beautiful part of being a woman is being a woman itself. Yeah. And that is something we need to Embrace take that. pride in. Yeah. That feminine self. And I really hope you like it. We are looking forward to a bit controversies from her statements maybe.